हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो छत्तीसगढ़ प्रीबीएड परीक्षा और प्री डीएलएड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो कर लीजिए। और अभी तक आपने शिक्षण अभिरुचि और सामान्य ज्ञान के पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट पर चेक कर लें, अपलोडेड है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी प्लेट होता है। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी प्लेट होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, रूसो, बटलर, प्लेटो, एडलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ने क्या कहा था? शिशु का मस्तिष्क कोरी प्लेट होता है। ठीक है, शिशु का मस्तिष्क कोरी प्लेट होता है। तो किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस विद्वान ने सीखने या पाठ योजना के 5 चरण या 5 स्टेज इन लर्निंग बताए थे। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, फ्रोबेल, कमिनियस, प्लेटो, हर्बर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड? हर्बर्ट ने। ठीक है, किसने बताया था? हर्बर्ट ने बताया था कि सीखने के 5 चरण होते हैं। इन्होंने बताया था, हर्बर्ट ने। सीखने के 5 चरण होते हैं, 5 स्टेप इन लर्निंग। तो किसने बताया था? हर्बर्ट ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपकी क्या राय है। छात्रों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपकी क्या राय है। तो इसका ऑप्शन है, जहाँ तक संभव हो दंड से बचा जाए, सभी अपराधियों को समान दंड देना चाहिए, या दंड देते समय शिक्षक को बच्चे की आयु और उसकी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क, जहाँ तक संभव हो दंड से बचा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो भी अध्यापक को शांत रहना चाहिए, क्योंकि इसका ऑप्शन है, छात्र नासमझ होता है, छात्र उदंड होता है, यदि छात्र समझदार हो तो वह ऐसा नहीं करेगा, या छात्र के दुर्व्यवहार से क्रोध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर है, छात्र के दुर्व्यवहार से क्रोध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता। ठीक है, इसका राइट आंसर है, छात्र को दुर्व्यवहार से क्रोध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता। ठीक है, अगर छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना। आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सामाजिकरण कहलाता है, उदात्तीकरण कहलाता है, बौद्धिक औचित्य कहलाता है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है, उदात्तीकरण कहलाता है, या फिर सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना। आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या है? उदात्तीकरण या सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की। इसका ऑप्शन है, करिकुलम होनी चाहिए, पाठ्यचर्या होनी चाहिए, इमारत होनी चाहिए,
शिक्षण विधि होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? यानी कि पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुसार या अनुरूप ही पाठशाला की क्या होनी चाहिए? ऑप्शन क पाठ्यचर्या होनी चाहिए, यानी करिकुलम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है प्रिपरेशन या तैयारी, या फिर प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन, या तुलना या कंपैरिजन, या फिर सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पठन पाठन विधि में निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन में ज़्यादा समय देना चाहिए अध्यापक को। ठीक है, पठन पाठन के समय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि या एनालिटिक मेथड के अधीन छात्र, इसका ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, इसका ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, या तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करता है, सक्रिय भागीदार नहीं बन पाता। तो इसका क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि यानी कि सिंथेटिक मेथड के अधीन छात्र क्या करता है? इसका राइट आंसर है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। ठीक है, किससे? फ्रेंड इससे कंफ्यूज मत होना कि देखो क्या है, एनालिटिक विधि है ना, विश्लेषणात्मक विधि। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है? छात्र, उसके अधीन क्या होगा? छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ेगा। ठीक है, विश्लेषणात्मक विधि में। ठीक है, और कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि में क्या होगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, अपोजिट है उसके, तो कंफ्यूज मत होना फ्रेंड। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में रूसों के योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, शिक्षा में खेलकूद का महत्व, या फिर पाठ्य चर्चा सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका। शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में रूसों के योगदान का महत्वपूर्ण योगदान है, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है? यानी कि रूसों का योगदान नहीं है। ठीक है, रूसों का योगदान नहीं है। कौन सा नहीं है? शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका। ठीक है, ये रूसों का योगदान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कक्षा में बच्चे मनोरंजन के लिए बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रायः वे ऐसे पुस्तक एक दूसरे से देते रहते हैं। यदि अध्यापक समय समय पर उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों के बारे में उनसे रिपोर्ट लेता रहे और पूछता रहे कि उन्होंने क्या पढ़ा और उसमें मुख्य बात क्या थी, तो इससे बच्चों में, इसका ऑप्शन है, अभिव्यक्ति का गुण पैदा होता है, मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत पैदा होती है, विश्लेषण की योग्यता
पैदा होती है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कक्षा में मनोरंजन के लिए बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं। प्रायः वे ऐसी पुस्तकें एक दूसरे से लेते देते रहते हैं। यदि अध्यापक समय समय पर उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों के बारे में उनसे रिपोर्ट लेता रहे और पूछता रहे कि उन्होंने क्या पढ़ा और उसमें मुख्य बात क्या थी, तो इससे बच्चों में क्या होती है, अभिव्यक्ति क्या होती है, अभिव्यक्ति का गुण पैदा होता है, मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत पैदा होती है और विश्लेषण की योग्यता पैदा होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि कक्षा में कोई छात्र शिक्षक के कोई ऐसा प्रश्न पूछता है, शिक्षक से कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शिक्षक को नहीं आता और शिक्षक उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता, तो इसके छात्रों पर क्या प्रतिक्रिया होगी। यानी कि शिक्षक को कोई प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका उत्तर शिक्षक को नहीं आता और वो उनका प्रश्न का उत्तर नहीं देता, तो इसकी छात्रों पर क्या प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, यानी कि छात्र क्या सोचने लगेंगे। तो इसका ऑप्शन है कुछ भी नहीं। वे समझ जाएंगी कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, या फिर शिक्षक को कुछ भी नहीं आता, या फिर उपरोक्त में से कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है वे समझ जाएंगे कि अध्यापक को प्रश्न का उत्तर नहीं आता। क्या, वे समझ जाएंगी कि अध्यापक को प्रश्न का उत्तर नहीं आता। कब, जब स्टूडेंट पूछेंगे शिक्षक को क्वेश्चन और तब शिक्षक उसका प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, छात्र क्या समझेंगे, वे समझाएंगे कि अध्यापक को प्रश्न का उत्तर नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि, इसका ऑप्शन है बच्चे की उपलब्धियों के लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो, शिक्षक अभिभावक को समझाए कि उसमें बच्चों को किस आधार पर कितने कितने अंक दिए हैं, अभिभावक अध्यापक को बच्चे का पूर्ववृत्त बताए, अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा कराने में वह कैसे वो कितने सहायता करे। ठीक है, तो अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि, यानी कि मीटिंग का बोल रहा है अध्यापक और अभिभावक के बीच, तो उसका बड़ा लाभ क्या हो सकता है देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन क, बच्चे की उपलब्धियों के लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्कूल में कक्षा में टेलीविज़न पर साप्ताहिक शिक्षण कार्यक्रम दिखाया जाता है। कुछ अभिभावक शिक्षक से मिलकर शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे घर पर ही काफ़ी समय टेलीविज़न देखने में व्यतीत रहते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में टेलीविज़न का कार्यक्रम न दिखाया जाए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कि स्कूल में कक्षा में टेलीविज़न पर साप्ताहिक शिक्षण कार्यक्रम दिखाया जाता है, साप्ताहिक शिक्षण टेलीविज़न पर दिखाया जाता है, तो कुछ अभिभावक शिक्षक से मिलकर शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे घर पर ही काफ़ी समय टेलीविज़न देखने में व्यतीत करते हैं। तो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में टेलीविज़न का कार्यक्रम न दिखाया जाए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उसे अभिभावक को सलाह देनी चाहिए कि घर पर टेलीविज़न देखने पर बच्चों पर स्वयं नियंत्रण लगाए, या फिर उसे अभिभावकों की शिकायत पर साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए, या उसे अभिभावक को
अभिभावक से बात करके छात्रों को समझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए, या उसे अभिभावकों को साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, ताकि वे स्वयं देखें कि वह कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है घ। उसे अभिभावक को साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, ताकि वे स्वयं देखें कि वह कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना ज्ञानवर्धक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका पीरियड आरंभ हो रहा है। आप कक्षा में कुछ देर से पहुँचे। आपने देखा कि आपकी अनुपस्थिति में कक्षा में खूब शोर हो रहा था। आपके पहुंचते ही शांति हो गई। ऐसी स्थिति में कक्षा में घुसने की आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आप कक्षा में छात्रों से पूछेंगे कि कौन कौन शोर मचा रहा था और शोर मचाने वाले को दंड देंगे। आप छात्रों की इस गलती से नाराज़ होकर उस पीरियड में उनको नहीं पढ़ाएंगे। आप नाराज़गी प्रकट करते हुए बच्चों को ऐसा कभी न करने की चेतावनी देंगे। आप कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश के पढ़ाई का कार्य शुरू कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश के पढ़ाई का कार्य शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे अपने आप शांत हो जाएंगे, है ना, अब पढ़ने भी लगेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सामयिक विषयों पर कक्षा में चर्चा के दौरान विवादास्पद मामले उठ सकते हैं। यानी कि सामयिक विषयों पर कक्षा में चर्चा के दौरान विवादास्पद मामले उठ सकते हैं, जिनके बारे में छात्रों की अलग अलग राय हो सकती है। ऐसी स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका ऑप्शन है ऐसे विषय पर चर्चा बंद कर देनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है छात्रों को दो समूह में बांटकर उनके बीच गर्मा गर्म बहस करानी चाहिए, या फिर छात्रों को आदेश देना चाहिए कि वे अपनी राय के समर्थन में तथ्य या प्रमाण भी दें, या छात्रों को सुझाव देना चाहिए कि वे अपनी अपनी राय लिखित रूप में दें। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर छात्रों को आदेश देना चाहिए कि वे अपनी राय में समर्थन में इसका राइट आंसर क्या होगा? छात्रों को आदेश देना चाहिए कि वे राय के समर्थन में तथ्य का प्रमाण भी दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? ठीक है, किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है कक्षा के सबसे तेज या मेधावी छात्र के साथ तुलना करके, कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, उस छात्र की उससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके, उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके क्या करना चाहिए? छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छे अंक न पाने वाले छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट में अक्सर शिक्षक लिख देता है, तुम इससे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, यू कैन डू बेटर। ठीक है, तो क्या ऐसा लिखने से छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है? तो इसका ऑप्शन है हाँ, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। नहीं, क्योंकि छात्र समझता है कि यदि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता या तो क्या मैं मूर्ख हूँ जो मैंने उतनी मेहनत नहीं की, या फिर
नहीं, क्योंकि छात्रों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वह बेहतर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, बल्कि वास्तव में बेहतर उपलब्धि के लिए अपेक्षित प्रेरणा की आवश्यकता होती है, या फिर इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है, इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक संवेदनशील होते हैं, निष्ठावान होते हैं, या शक्तिशाली होते हैं, या अनुशासनहीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक कैसे होते हैं? इसका राइट आंसर है संवेदनशील होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं संवेदनशील? मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं, कक्षा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ किसी वैज्ञानिक के जीवन और उसके वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में है। ऐसी स्थिति में उस पाठ के संबंध में आप क्या करेंगे? यानी कि आप विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं और कक्षा की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ किसी वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में है। तो ऐसी स्थिति में उस पाठ के संबंध में आप क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, छात्रों से कह देंगे कि वे उस पाठ को स्वयं पढ़ लें, स्कूल में विज्ञान के अध्यापक से अनुरोध करेंगे कि वह आपकी कक्षा के छात्रों को वह पाठ पढ़ा दे, या स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को वह पाठ पढ़ाएंगे, यानी कि या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन क, स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसके वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को वह पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप किसी कक्षा के अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं कि आप किसी कक्षा के अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। पहले दिन जब आप अपनी कक्षा में जाते हैं तो छात्र आपसे अपना परिचय देने का अनुरोध करते हैं। ठीक है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इसका ऑप्शन है, उनकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, उनको डांट कर बैठा देंगे, संक्षेप में परिचय देकर छात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है, संक्षेप में परिचय देकर छात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए, इसका ऑप्शन है, भाषण लिख कर देंगे, भाषण लिखने की विधि बताएंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे, या भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है, आप बताएंगे कि भाषण के लिए कहाँ से सामग्री ले, इसका मार्गदर्शन कहाँ से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा पद्धति सामान्यतः, इसका ऑप्शन है, रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर से किताबी है, हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, उपरोक्त सभी, यानी कि रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर से किताबी है, हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती, वर्तमान शिक्षा पद्धति का सामान्यतः ये जो है। ठीक है, रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर से किताबी है, या और रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर से किताबी है, और हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस, इसका ऑप्शन है, स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है, यानी और निर्णय करने में सहायता करता है, या फिर क और ख दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है ग,
स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है ना, गाइडेंस, और निर्णय करने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ग, ठीक है, क और ख दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गदर्शन गाइडेंस यानी कि गाइडेंस इसलिए दिया जाता है कि छात्र अपने को तथा अपनी समस्याओं को पहचान सके, यानी कि पहचान सके और अपनी क्षमताओं का विकास कर उसे इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन है, सूझबूझ वाले मार्गदर्शन के बिना उत्तम शिक्षा संभव नहीं है। प्रभावी शिक्षा के अभाव में मार्गदर्शन कारगर नहीं हो सकता। मार्गदर्शन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन का जितना महत्व है उतना आगे चलकर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड? इसका राइट आंसर है, शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन जितना महत्व है उतना आगे चलकर नहीं होता, ठीक है। शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन जितना महत्व है उतना आगे चलकर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की या के आयु को ध्यान में रखना होता है, बौद्धिक आयु या मेंटल एज को ध्यान में रखना होता है, आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है, या फिर क या ख दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है? क और घ दोनों आयु को ध्यान में रखना होता है, और बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है या मेंटल एज को ध्यान में रखना होता है। कब? जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण आयोजन तैयार करता है, ठीक है। आयु को ध्यान में रखना होता है और मेंटल एज को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार क्या है? शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार क्या है? तो इसका ऑप्शन है, कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत, विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है करके सीखने का सिद्धांत, ठीक है। शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार, ठीक है, करके सीखने का सिद्धांत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? इसका ऑप्शन है, कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग में लाभ बताकर, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, या उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, ठीक है। क्या है? विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है, ठीक है, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक एक प्रश्न पूछता है। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक एक प्रश्न पूछता है, यदि एक छात्र उसका उत्तर नहीं दे पाता तो शिक्षक को, इसका ऑप्शन है, उसका उत्तर स्वयं बता देना चाहिए। कई छात्रों से पूछने के बाद यदि सही उत्तर न मिले तब स्वयं सही उत्तर बताना चाहिए। एक एक करके सभी छात्रों से उसका उत्तर पूछना चाहिए, उस छात्र की निंदा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ख, कई छात्रों से पूछने के बाद सही उत्तर न मिले तब स्वयं ही उत्तर बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर कक्षा के अधिकांश छात्र नहीं दे पाते, तो इसका संभव कारण यह हो सकता है कि
कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर कक्षा के अधिकांश छात्र नहीं दे पाते, तो इसका संभव कारण हो सकता है कि कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों को जो पढ़ाया गया है वह उनकी समझ में नहीं आया है, या वह प्रश्न उस ज्ञान पर आधारित है जो छात्रों से शिक्षण के दौरान नहीं दिया गया है, या फिर प्रश्न छात्रों की समझ के स्तर में बहुत ऊंचे स्तर का है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों को जो पढ़ाया गया है उनकी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड तो कर लीजिए, और शिक्षण अभिरुचि के पहले वाली वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप तैयारी पर लगे रहें और ऑल द बेस्ट।